राजा दशरथ ने बाल से उपदेश ले लिया और बाल से उपदेश लेकर के कहां गए? दौड़े दौड़े गुरुदेव भगवान के पास गए, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके विधिवत पूजन अर्चन करके गुरुदेव भगवान का यशगान किया महाराज ने, और यशगान करके पहले कुशल मंगल सुनाया। सब कुशल मंगल है महाराज, आपकी कृपा से सब दिव्य हो गया। आप जब मेरे ऊपर छत्र बनकर इस अयोध्या में विराज रहे हैं गुरुदेव भगवान, तो अयोध्या में सब मंगल है। जो कुछ भी मेरे जीवन में आनंद है वो सब आपके कारण, आप ही के कारण मुझे राम जैसे पुत्र मिले, भरत जैसे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे पुत्र मिले, मेरी बिटिया जानकी जैसी पुत्र वधू मिली, और सीताराम एक साथ अयोध्या में निवास कर रहे हैं। अब अयोध्या के आनंद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अयोध्या में कितना आनंद है गुरुदेव भगवान, सब आपकी कृपा से। लेकिन एक और कृपा कर दीजिए, एक और कृपा कर दीजिए। गुरुदेव ने कहा कि क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप राजन? कहा कि हे गुरुदेव भगवान, राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, और मैंने ये बहुत नजदीक से इस बात का पता लगाया है, और मैंने स्वयं भी आभास किया है कि प्रजा राम से प्रेम करती है। राम भी प्रजा से प्रेम करते हैं और प्रजा भी राम से प्रेम करती है। राज परिषद राम से प्रेम करती है। विप्रमंडल, मंत्रिमंडल, सभी लोग राम जी से ही प्रेम करते हैं, और राम सर्वथा योग्य हो गए हैं कि अब उन्हें युवराज बना दिया जाए। अगर आपकी कृपा हो गुरुदेव, तो राम को युवराज बना दिया जाता तो बड़ा अच्छा होता। कहते हैं कि नाथ राम करियहि जुबराजो, कृपा करे करिय समाज। हे गुरुदेव, राम जी को युवराज बना दीजिए, एक और कृपा कर दीजिए। मैं सब कुछ राम को सौंपकर अब इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं। अब ये राजपाट, ये राज सिंहासन, ये कर्तव्य, ये सब कुछ राम को सौंपकर मैं वन में तपस्या करने चला जाऊंगा। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं। राम इस योग्य हो गए हैं कि उन्हें अब इस तरह की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है गुरुदेव भगवान कि राम को युवराज बना दिया जाता तो बड़ी कृपा होती। राजा दशरथ जी के इन सुंदर वचनों को सुन करके, सुनि मोनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। आनंद में आ गए गुरुदेव भगवान। राजन, आप जो कह रहे हैं अत्यंत उचित कह रहे हैं, ऐसा अवश्य होना चाहिए। किसने कहा? गुरु जी ने कहा। राजा जी ने कहा कि तुरंत मुहूर्त बताइए, किस मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक होगा, किस मुहूर्त में राम को युवराज बनाया जाए, वो मुहूर्त निकाल दीजिए। वो सुंदर लग्न मुहूर्त, वो दिन बताइए, किस दिन राम को युवराज बनाया जाए। गुरुदेव भगवान ने गणना की, और गणना करके जब जाने कि वो तो दिन, युवराज बनने का दिन तो 14 वर्षों के बाद आएगा। लेकिन राजा इतने उत्साहित हैं, इनको मैं क्या कहूं। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेगी विलंबन करी नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब जब राम हो हे जुबराज। गुरुदेव भगवान ने कहा कि विलंब मत करिए, शीघ्र करिए।
सभी साज सज्ज होकर के जितनी शीघ्रता के साथ आप राम को युवराज बना दें, वही जिस क्षण राम युवराज बन जाएंगे वही क्षण मंगल क्षण है, वही दिन मंगल दिन है और वही घड़ी शुभ घड़ी है। राम के युवराज बनते ही सब मंगल है। आप जाइए और किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, विलंब न करिए, शीघ्र राम को युवराज बना दीजिए। प्रसन्न होकर के महाराज दशरथ अपने महल में आए और सेवक सचिव सबको बुलाए, राज परिषद को, मंत्रिमंडल को, विप्रमंडल को, सबको आमंत्रित किया और सबको बुला करके कहे कि गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दे दी है, राम को युवराज बनाने की आज्ञा गुरुजी ने दे दी है। अगर पंचों को भी ये मत अच्छा लगता हो, जो पांच ही मत लागै नीका, करहूं हरसि राम ही टीका। जो पांच ही मत लागै नीका, करहूं हरसि राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बीरायो परयो जनो पानी। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत बीरायो परयो जनो पानी। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। जग मंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। बेगिय नाथ न लाइय बारा। बेगिय नाथ न लाइय बारा। मंत्रियों से पूछा, जनक जी ने राज परिषद से पूछा, विप्रमंडल से पूछा, श्रेष्ठ व्यक्तियों से, सबको बुला करके पूछा कि आप लोगों का क्या मत है। गुरुदेव ने तो कह दिया है, आपका क्या मत है। मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, जिस क्षण की और जिस खुशी की प्रतीक्षा इतने वर्षों से हम कर रहे हैं, जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो घड़ी आ गई है। अब विलंब मत करिए, ये कार्य तो शीघ्र संपन्न हो जाना चाहिए। अरे हमारे मन में ही नहीं, पूरी अयोध्या के प्रजा के मन में यही बात चल रही है कि राम जी कब युवराज बनेंगे। जैसे ही अयोध्या के नर नारियों को ये पता चलेगा, अयोध्या निवासियों को ये पता चलेगा, पूरी अयोध्या आनंद में डूब जाएगी। आप तो शीघ्र करिए। जब पंचों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी तो महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है, तो अब गुरुजी की आज्ञा से सारी तैयारी संपन्न की जाए। गुरुजी ने आज्ञा देना प्रारंभ किया। गुरुजी ने कहा कि सुनिए, आप सभी लोग शीघ्रता के साथ समस्त तीर्थों का जल लेकर आइए। जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थों का जल ले आइए। औषधि, मूल, फूल, फल, पान, ये सब सारी सामग्री। चामर चर्म बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। जितनी सामग्रियां हैं राज्याभिषेक में काम आती हैं, उन सारी सामग्रियों को शीघ्रता के साथ एकत्र किया जाए। नगर की गलियों में जितने देव वृक्ष हैं सबको रोप दिया जाए। पान, सुपारी, केला, आम, इन देव वृक्षों को, इन मंगल वृक्षों को नगर की गलियों में रोप दिया जाए। नगर को झंडा, पताका, तोरण से सजा दिया जाए। हर घर को सुंदर सजाइए, हर घर के आगे रंगोली बनाइए। नगर के जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में सजाइए, सभी मंदिरों में सजावट हो, सभी मंदिरों में अनुष्ठान प्रारंभ करिए। ब्राह्मण वेद मंत्रों का जाप करें, वेद पाठी ब्राह्मण वेद पढ़ें।
सब दिव्य तैयारी के साथ वातावरण को सुंदर बनाया जाए, कल राम को ही राजपथ पर बिठाया जाएगा। इतना सुनते ही सब लोग तैयारी करने के लिए चले गए और जैसे ही प्रजा को पता चला कि कल राम जी को युवराज बनाया जाएगा, ऐ लोगों ने बाजा बजाना प्रारंभ किया कि सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बजावा। बाजे बजने लगे, पूरी अयोध्या आनंद में डूब गई। महाराज ने गुरुदेव भगवान को बुलाया और यहीं भूल हो गई राजा दशरथ से। आचार्य जी, गुरुदेव को बुलाया गया, लेकिन जिस आदर पूर्वक, जिस गरिमा के साथ गुरुदेव भगवान को बुलाया जाना चाहिए था, उस गरिमा, उस मर्यादा के साथ नहीं बुलाया गया। कैसे बुलाया गया? तब नरनाह वशिष्ठ बुलावा। नरनाह मतलब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया। अरे गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान हैं। गुरुदेव भगवान की अपनी एक मर्यादा है, गुरुदेव भगवान का अपना एक गौरव है। उस गौरव के साथ, प्रार्थना पूर्वक, श्रद्धा के साथ शीश झुका करके गुरुदेव भगवान से आग्रह किया जाता है, चरणों में प्रस्तुत होकर के अपनी समस्या, अपना सुख दुख सुनाया जाता है। और यहाँ तब नरनाह वशिष्ठ बुलावा, राजा ने वशिष्ठ को बुलाया। ये गलती हुई और अपने तो बुलाया और बुलाने के बाद क्या किया कि राम धाम सिख देन पठावा। अपने तो बुला लिया, ठीक है, लेकिन बुलाने के बाद तुरंत अपने पुत्र के महल में भेज दिया और शिक्षा देने के लिए राम जी के भवन में भेज दिया। ये दूसरी गलती। पहली गलती की राजा ने बुलाया। अरे राजा को अधिकार ही नहीं है गुरु को बुलाने का। राजा को, गुरुदेव भगवान को अपने यहां बुलाने का अधिकार नहीं है। शिष्य प्रार्थना कर सकता है, शिष्य बन के गुरुदेव से प्रार्थना की जा सकती है, गुरुदेव को आदेश नहीं दिया जा सकता। और यहां गुरुदेव को आदेश दे दिया गया। अरे ठीक बा भाई, क्यों हल्ला कर रही हैं आप? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बड़ा गंभीर विषय चल रहा था, आप लोग ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ जी को बुलाया गया राजा जी के द्वारा और राम जी के भवन में भेज दिया गया। पहली गलती तो यह हुई कि गुरुदेव को बुलाया और दूसरी गलती अपने बेटे के भवन में भेज दिया। अरे उचित तो ये होता कि आप अपने पुत्र से कहते कि राम, गुरुदेव भगवान के पास जाओ और गुरुदेव भगवान के पास जाकर के उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करो, उनसे कुछ उपदेश ग्रहण करो, क्योंकि कल तुम्हें युवराज बनना है। ये उचित होता। अब गुरु जी को आप बुला रहे हैं, गुरु जी को बुला के अपने बेटे के कक्ष में भेज रहे हैं कि जाइए मेरे बेटे को उपदेश करिए। वो गुरुदेव हैं, तनख्वाह देने वाले मास्टर नहीं कि उनको आप तनख्वाह देकर के अपने स्कूल में रखे हैं। गुरुदेव भगवान हैं, वो उनकी कृपा से राम जी प्राप्त हुए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राजा दशरथ से भूल हुई, गुरुदेव का अपमान हुआ उनके द्वारा। लेकिन गुरुदेव परम सरल स्वभाव के, जैसे बुलाया गया आए और जहां भेज दिया गया चले भी गए। जैसे राम जी को पता चला कि गुरु जी आ रहे हैं, राम जी ने कहा कि ये तो बड़ा अनुचित हुआ। राम जी माता जानकी के साथ अपने महल के बाहरी कक्ष पर, बाहरी द्वार पर आकर के खड़े हैं। गुरुदेव भगवान का स्वागत सत्कार किया, चरणों में साष्टांग प्रणाम करके गुरुदेव का स्वागत किया। अंदर लेकर के गए, दिव्य आसन पर पधराए और 16 प्रकार से पूजन किया।
1600 प्रकार से पूजन किया है गुरु जी का राम जी ने, और पूजन करके कहा कि गुरु जी यद्यपि ये उचित नहीं हुआ, आपको मेरे यहां भेजा गया, ये उचित नहीं हुआ। गुरु जी ने पूछा कि तो उचित क्या होता राम? कहा कि सरकार उचित तो होता कि मुझे कहा गया होता, मैं आपके चरणों में सेवा हेतु प्रस्तुत हुआ होता, आपका दर्शन करता और आपकी कृपा का पात्र बनता, आपसे उपदेश ग्रहण करता और अपने जीवन को धन्य कर लेता। लेकिन भले ही ये उचित नहीं हुआ, लेकिन सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ स्मृति। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काज नाथ स्मृति। पठैय काज नाथ स्मृति। पठैय काज नाथ स्मृति। कि भले उचित नहीं हुआ, लेकिन हे सरकार, आपने अपनी प्रभुता छोड़कर, आपकी जितनी प्रभुता है, आपका जितना गौरव है, आपका जो स्थान है, वो समस्त गौरव और प्रभुता को छोड़ करके आपने इस दास पर जो कृपा की है, उस कृपा के परिणाम स्वरूप ये जो मेरा भवन है पावन और पवित्र हो गया। आपके चरणों की रज से मेरा ये भवन, मेरा ये कक्ष पवित्र हो गया। आपकी इस दया के लिए राम आपको बार बार नमन करता है और अपने आप को धन्य धन्य समझता है। जब राम जी ने इस विचार से गुरुदेव से संवाद किया तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राम, ऐसा तुम क्यों नहीं कहोगे? तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम, तुम नहीं कहोगे तो ऐसी बात कौन कहेगा? सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रसन्न। राम कसन तुम कहो अस, हंस वंश अवतन। सूर्यवंश में हंस की तरह तुम अवतार लिए हो राम, तुम ऐसा नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? अब गुरुदेव भगवान ने अनेक प्रकार से राम जी को शिक्षा दी और गुरुदेव भगवान ने ही राम जी को बताया कि हे राम, आपके पिताजी कल आपको युवराज बनाने वाले हैं, आपके पिताजी आपको कल युवराज बनाने वाले हैं, इसलिए आज आप संयम के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपने ईश वंदना करते हुए, शुचिता के साथ रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में कल स्नान करिएगा और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शीघ्र अपने पिताजी के पास अनुष्ठान के लिए प्रस्तुत होइएगा। आज शाम से लेकर के कल सुबह तक आपको शुचिता का पालन करना है। अनेक प्रकार से गुरुदेव भगवान ने उपदेश दिया और उपदेश देकर के गुरुजी पधारे। यहां राम जी सोचने लगे कि ये कैसी परंपरा है, हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, एक साथ पले बढ़े खेले और युवराज केवल मुझे बनाया जा रहा है और भाइयों को नहीं बनाया जा। कितना अच्छा होता कि सबको एक साथ युवराज बना दिया जाता तो कितना अच्छा था, है? सारे लोग युवराज बनते। ये समाचार अयोध्या में फैला और सारे अयोध्यावासी बाजा बजाने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। बाजा बजाया गया। अब गुरुजी चौंक गए बाजा सुनकर। ये बाजा किसने बजाया? बताओ जल्दी, किसने बाजा बजाया? प्रजा ने बजा दिया गुरुजी। किसके कहने पर बाजा बजाया गया?
क्या महाराज ने आज्ञा दी बाजा बजाने की? नहीं। क्या महामंत्री सुमंत ने कहा? नहीं। और मैंने भी कहा नहीं। तो जब राज आज्ञा नहीं हुई, गुरु आज्ञा नहीं हुई, तो किसकी आज्ञा से ये बाजा बजाया गया? कहा कि अपने मन से बजा दिया गया। गुरुजी ने कहा कि यही अनर्थ हो गया। अरे कार्य सिद्ध ही नहीं हुआ और कार्य सिद्ध होने के पहले बाजा बजा दिए। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता, जब तक कार्य सिद्ध नहीं होता, तब तक उत्सव मनाना नहीं चाहिए। कार्य एक बार पूर्ण हो जाए तो मनाते रहो, उत्सव बजाते रहो बाजा। लेकिन राम जी युवराज अभी बने नहीं हैं, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और तुमने बाजा बजा दिया। और पूछने पर कह रहे हो कि मनमुखी ढंग से, अरे अपने मन से बजा दिया। तो एक बात ध्यान पूर्वक सुन लो कि राम राज्य मनमुखी ढंग से नहीं आता है, राम राज्य तो गुरुमुखी ढंग से आता है। भगवान शंकर ये कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, जब सब कुछ इतना ठीक चल रहा था तो अयोध्या में ये संकट कैसे आ गया, ये विपत्ति कैसे आ गई? जब इतनी सुंदर तैयारी चल रही थी, सब अच्छा चल रहा है, तो ये व्यवधान क्यों आया? भगवान शंकर ने कहा कि विधान बिगड़ गया इसलिए व्यवधान आ गया। विधान बिगड़ा इसलिए व्यवधान आया। और जब जब हम विधान को बिगाड़ेंगे तब तब व्यवधान आएगा ही आएगा। जैसे विधान बिगड़ता है व्यवधान आ जाता है। पहला विधान क्या बिगड़ा? गुरुदेव का अपमान हो गया। और जिस जगह पर गुरु का अपमान हो जाता है, जिस घर में, जिस स्थान पर गुरु का अपमान हो जाता है, उस स्थान को भगवान तत्काल छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। जिस स्थान पर गुरु जी का अपमान हो जाएगा उस स्थान पर ठाकुर रहते नहीं। तो पहला विधान तो ये बिगड़ा कि गुरु का अपमान हुआ, और दूसरा विधान ये बिगड़ा कि बिना किसी की आज्ञा के बाजा बजा दिया गया। अब ये बाजा बजना तो बड़ी छोटी घटना है, लेकिन इस बाजा ने किया क्या कि देवताओं को चौकन्ना कर दिया। देवताओं ने अयोध्या जी में बजते हुए बाजा को सुना। अरे ये अयोध्या में बाजा क्यों बज रहा है, बाजा क्यों बज रहा है, बाजा क्यों बज रहा है, पता लगाओ, पता लगाओ, बाजा क्यों बज रहा है। पता लगाया कि राम जी तो युवराज बनने वाले हैं। अब देवताओं ने सोचा कि राम जी युवराज बन जाएंगे तो वन में जाकर के रावण को कौन मारेगा, और जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक हमें हमारा राज्य कैसे मिलेगा। है किसी भी प्रकार से ऐसी रचना बनाओ कि राम जी युवराज बन ही न पाए, राम जी वन में चले जाएं लेकिन युवराज न बने। ये षड्यंत्र देवताओं ने रचना प्रारंभ किया। कैसे कि बाजा की आवाज सुनकर चौकन्ने हुए थे। अगर ये बाजा नहीं बजाया गया होता, अचानक एक ही बार राम जी युवराज बन जाते और उसके बाद बाजा बजता, देवता क्या करते? इसलिए कार्य पूर्ण होने के पहले बाजा मत बजाइए, कार्य पूर्ण होने के पहले उत्सव मत मनाइए। कार्य करते रहिए, जब पूरा हो जाए तब जो उत्सव मनाना हो मनाइए।